नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। आज के 14 के चक्रव्यूह में मौजूद है प्रदेश बीजेपी के प्रभारी और दिल्ली के पूर्व मंत्री प्रोफेसर जगदीश मुखी साहब। एक ऐसा नाम जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं। प्रोफेसर मुखी सोहना के रहने वाले हैं और रेवाड़ी, हमारे प्रदेश का रेवाड़ी उनकी ससुराल है। रेवाड़ी में जगदीश मुखी बतौर प्रोफेसर पढ़ा भी चुके हैं और अब उनके अनुभवों और रणनीतियों की वजह से बीजेपी प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है। आज के शो में प्रोफेसर जगदीश मुखी से राजनीति और आने वाले चुनावों से जुड़े तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, तीखे सवाल करेंगे। लेकिन आज के शो की शुरुआत करने से पहले जरा प्रोफेसर मुखी के बारे में यह रिपोर्ट देखिए। रेवाड़ी के केएलपी कॉलेज के प्रोफेसर से बीजेपी के हरियाणा प्रभारी तक का सफर तय कर चुके प्रोफेसर जगदीश मुखी इन दिनों बेहद व्यस्त रहते हैं। हर दिन लंबा सफर उनकी दिनचर्या में शामिल है। इन दिनों मुखी का पूरा दिन अपनी ससुराल रेवाड़ी से लेकर पंजाब से सटी हरियाणा की सीमा तक बीजेपी को ताकतवर बनाने की रणनीति बनाने में गुजरता है। दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा सीट से लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके बीजेपी के हरियाणा प्रभारी अपनी गंभीरता और साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस वक्त बीजेपी हजका का गठबंधन टूटने के कगार पर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से हुई मुलाकात के बावजूद हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई गठबंधन की पुरानी शर्तों पर अड़े हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में गठबंधन के क्लाइमैक्स का किस मोड़ पर दी एंड होता है। आज प्रोफेसर जगदीश मुखी से हरियाणा की राजनीति से जुड़े कई गंभीर सवालों पर चर्चा होगी। उम्मीद यही है कि अपनी साफ गोई और बेबाकी के लिए मशहूर प्रोफेसर जगदीश मुखी हर सवाल का जवाब बिना लाग लपेट के देंगे। 14 का चक्रव्यूह के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो 14 का चक्रव्यूह में आज हमारी शख्सियत है प्रोफेसर जगदीश मुखी साहब। और जैसा हमने अपनी शुरुआत में कहा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है मुखी साहब। लगातार 7 बार वो चुने गए हैं जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से। राजनीति में लगातार 7 बार चुना जाना हमारे दर्शक ये जानते समझते हैं कि कोई छोटी चीज नहीं है। यानी इतना बड़ा तजुर्बा और हरियाणा जैसे प्रदेश की प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी, पार्टी का ये दम कि इस बार वो हरियाणा में वो करके दिखाएगी जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। हम मुखी साहब से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे 2 सहयोगी 14 का चक्रव्यूह में तीखे सवाल लेकर हाजिर हैं। संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शक्ति परमार। बहुत स्वागत प्रोफेसर मुखी साहब आज 14 के चक्रव्यूह में। गुजारिश यही है सर आपसे कि हमारे सवाल थोड़े तीखे होंगे, थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप इतना बड़ा तजुर्बा रखते हैं, इतना अनुभव आपके पास है, आप पूरी साफगोई और बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब देंगे। हम सब जानते हैं मुखी साहब के लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद बीजेपी कॉन्फिडेंट है और बार बार एक दावा किया जा रहा है कि इस बार हरियाणा में वो होगा जो अब तक नहीं हुआ, बीजेपी सरकार बनाएगी। प्रभारी के तौर पर आप पार्टी की तैयारी कैसे देखते हैं? चुनाव जीतने के लिए हमने 3 फ्रंट पर अपने काम शुरू किए हैं, तैयारियां शुरू की हैं। पहला फ्रंट है हमारी ये सोच है, चुनाव नेता ने नहीं लड़ना होता। जिस दिन चुनाव होना है वो पोलिंग बूथ पर चुनाव लड़ा जाता है। ठीक है। पोलिंग बूथ पर मेरे 15-20 स्ट्रांग कार्यकर्ता तैयार रहें,
इसके लिए हमने संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी योजना बनाई है। धन्यवाद करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का। 37 हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे डिस्पोजल पर रखे हैं। बिल्कुल, हर मंत्री कम से कम 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन वहां रहेगा। और पिछले 20, 25, 30 दिन हमारा चल रहा है ये कार्यक्रम। यानी वो हर विधानसभा के अंदर 1 दिन हमारा केंद्रीय मंत्री रहेंगे और उनके साथ इंटरेक्शंस पूरे के पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, दिन में 4-5 कार्यक्रम। और एक कार्यक्रम जो हमने अनिवार्य किया है वो है बूथ सम्मेलन। यानी वो कम से कम ये कार्यक्रम जो है, हर पोलिंग बूथ से 15-20 कार्यकर्ता, यदि हमारे 200 पोलिंग बूथ हैं तो लगभग 3000 कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन। इस प्रकार से हम पहला हमारा फ्रंट जो है अपने संगठन को मजबूत करना, जहां कमजोरी है उसको दुरुस्त करना, और जहां हमारा संगठन बिल्कुल नहीं है उसको पूरा तैयार करना, जहां मजबूत है उसे और मजबूत करना। ये पहला फ्रंट है हमारा, ये संगठन को मजबूत करने की बात। दूसरा हमारा जो तैयारी है वो है पब्लिक के बीच जाने के लिए। पब्लिक के बीच जाने के लिए हमने जो कार्यक्रम बनाए हैं, पूरे हरियाणा को 4 भागों में बांटा है। 20-22 विधानसभा क्षेत्र लगभग एक क्षेत्र के अंदर आते हैं और वहां पर हमने 4 रथ बनाए हैं। चारों जगह 4 रथ यात्राएं चलेंगी और वो टाइम शेड्यूल के अंदर ये पूरे के पूरे 20 या 22 जो उनके हिस्से हैं वो विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे। ये 25 तारीख से पहले हमने 14 तारीख को उद्घाटन शिलान्यास उद्घाटन किया था। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हमारे यशस्वी हमारे अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने उद्घाटन किया था। अगले दिन 15 तारीख को हमारा नेशनल हॉलीडे था। उसके 16 तारीख की रैली थी, फिर 19 तारीख की रैली थी। इस तरह से वो गैप आ गया। वो 25 तारीख से पुनः शुरू। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये जो 4 रथ हैं, इनमें जो लोग सवार होने हैं, जो आपके प्रदेश के बड़े नेता सवार होने, इस पर गतिरोध बना हुआ है। कहीं गतिरोध नहीं है, मतभेद बने हुए हैं कि ये नहीं भाई ये होंगे, ये हमने 4 नेता तय किए हैं, हर रात के अंदर रहेंगे। शक्ति उसे गतिरोध यात्रा शक्ति उसे गतिरोध का नाम दे रहे हैं। आपके विरोधी कह रहे हैं कि रथ पर चढ़ने के लिए कद्दावर नेता है ही नहीं। सर नाम बता पाएंगे 4 नेता कौन कौन होंगे? ये तो उनको जवाब देना होगा। आपके कद्दावर नेता रोज छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। बिल्कुल। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है हरियाणा के अंदर जिनके दिग्गज नेता अपनी पार्टी के ओहदे छोड़कर रोज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे? मतलब ये कहने का क्या अधिकार है? मतलब ये कि संगठन को आप मजबूत कर रहे हैं, बहुत सारे कैंप लगाकर, रणनीति बनाकर। निवेदन करना चाह रहा हूं, एक मुझे बात पूरी करने दें। जो आपका पहला सवाल था उसी का हिस्सा है जवाब मेरा। ये इस प्रकार से हम पब्लिक के बीच में जाने का प्रोग्राम रखा है। तीसरा है हमारा चुनाव प्रबंधन। चुनाव प्रबंधन के लिए हमने कम से कम 20 कमेटी अपॉइंट की हैं। आज से 1 महीना पहले कर दिए, 1.5 महीना पहले। वो कमेटियां रोज मीटिंग्स होती हैं, कहीं वीकली, कहीं 3 दिन के अंदर, और काफी एडवांस स्टेज में सारे काम चल रहे हैं। यानी जो काम चुनाव के समय हो सकता है, जरूरत पड़ सकती है, उस सब की अलग अलग मैनेजमेंट की हमने कमेटी बनाई है। वो उस प्रकार से कार्य ऐसा तो नहीं कि ये 3 फ्रंट पे हमारा कार्य चल रहा है। 4 नाम जानना चाहते हैं, 4 नाम कौन से? 4 नाम नहीं है, 16 नाम नहीं, रथ पर जो सवार होने वाले, रथ पर ही कह रहा हूँ ना। 4 हमारे नेता रहेंगे, चारों रथ पर रहेंगे। उनमें नाम में मिक्सअप हो जाएगा, कौन से रथ पर है। मतलब ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है जो फैलाई जा रही है, जो बताई जा रही है। इसमें एक रत्ती भर भी इसमें सच्चाई नहीं।